Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss Section 57 of Indian Penal Code 1860, which is a very important section, along with the provision mentioned under Section 57 that is dealing with the concept of fraction of sentence. So इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे. एक कंफ्यूजन माइंड में होता है बहुत से लोगों के कि यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेंटेंस बताया हुआ है कि कोई जहाँ पर टर्म ऑफ सेंटेंस बताया हुआ नहीं है तो उसका टर्म ऑफ सेंटेंस क्या होगा, ये कंसेप्ट है. बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन ऐसा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 20 साल की सजा. ये भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लियर होगा. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, सेक्शन 57 ऑफ इंडियन पिनल कोड. Fraction of term of punishment. In calculating fraction of term of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. तो जहाँ कहीं भी फ्रैक्शन अगर उसका पार्ट हमको बताना है कि फ्रैक्शन क्या रहेगा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन रहेगा 20 ईयर्स. फ्रैक्शन एक पार्ट होता है. अगर लाइफ इम्प्रिजन का पार्ट अगर डिसाइड करना है तो 20 ईयर्स रहेगा. अब यहाँ पर this section does not state that the span of life imprisonment shall be imprisonment for 20 years. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का टर्म 20 साल तक रहेगा. A convict undergoing imprisonment for life is not entitled to claim release from the prison after he has served the sentence for 20 years. मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर किसी पे इम्पोज की गई है और 20 साल खत्म होने के बाद वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे छोड़ा जाए. लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिंदगी भर है. अगर उसका फ्रैक्शन डिसाइड करने का है गवर्नमेंट को तो 20 साल के बाद गवर्नमेंट उसको कभी भी छोड़ सकता है, वट एवर इट में भी. सेक्शन 57 में अभी आगे प्रोविजन हम डिस्कस करने वाले. दिस सेक्शन कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट आर टू बी कैलकुलेटेड. ये सेक्शन कब रोल प्ले करेगा? अगर कहीं ना कहीं फ्रैक्शन ऑफ सेंटेंस डिसाइड करने का है तो सेक्शन 57 की हेल्प ली जा सकती है, अदरवाइज नॉट. सो सच शैल बी द केस. For instance, under section 116, 119, 120 and 511 of the code, यहां पर ये जो बताए हुए सेक्शन 116 ये कहता है अबेटमेंट फॉर ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट. तो यहां पर सेक्शन 116 ये कहता है कि जो अबेटमेंट है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, सेक्शन 116 ये कहता है कि इफ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट बी पनिश्ड विथ एन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस. समझ रहे हो? तो यहां पर ये फ्रैक्शन इसको बोलेंगे अपन कि 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस. कि जो ऑफेंस अबेट किया और वो अबेटमेंट किया हुआ अगर ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंडर को जितनी सजा होगी उस सिचुएशन में 1/4 सजा इस ऑफेंडर को होगी. अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट. सो इफ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर वो ऑफेंस नहीं होता है, सपोज मैंने किसी को अबेट किया कोई ऑफेंस करने के लिए और वो ऑफेंस अगर नहीं हुआ, वो जो ऑफेंस नहीं हुआ वो अगर ऑफेंस नहीं करता है तो मैं तो अबेटमेंट तो मैंने किया इसलिए मेरे अगेंस्ट में तो पनिशमेंट होगी. मुझे कितनी पनिशमेंट होगी? जो भी ऑफेंस के लिए मैंने उसको अबेट किया था वो ऑफेंस में जो हाईएस्ट पनिशमेंट है उसका 1/4 मुझे सजा होगी. तो ये फ्रैक्शन कहलाता है. 1/4 इज अ फ्रैक्शन. तो जब कभी भी फ्रैक्शन डिसाइड करने का है तो सेक्शन 57 रोल प्ले करेगा, अदरवाइज नॉट. अब देयर इज अ वन केस लकी एंड एक्सेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ till the convict's breath his last unless such sentence is commuted under various provision of act and rules. तो यहां पर क्लियर किया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है पूरी जिंदगी वो जेल में रहेगा या तो सरकार उसकी सजा माफ करेगी, तब तक वो जेल में ही रहेगा.
अब श्री भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज द केस, देयर वाज रॉबरी एंड मर्डर ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इन हाउस। तो एक ही घर के फैमिली मेंबर का 5 का मर्डर हुआ, रॉबरी के साथ मर्डर किया गया 5 लोगों का। अब हुआ ऐसा कि सीरीज ऑफ इंजरीज वेयर कॉज्ड टू डिसीज्ड पर्सन बाय यूजिंग डिफरेंट हाउस होल्ड आर्टिकल एज वेपन। तो उनको सीरीज ऑफ इंजरी पहुंचाई गई, जो हाउस होल्ड आइटम है घर में जो भी थे उनसे मार मार कर उनको जान से मारा गया, इंजोर किया गया। अब the Supreme Court held that the case was not rarest of rare kind and awarded imprisonment for life with the direction that since the offenders were heinous and barbaric, in no case the 20 years old accused be released before completing 20 years in prison. तो यहाँ पर बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सजा सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कंटेन किया कि ये हीनियस एक्ट है और किसी भी अक्यूज्ड को कि उनकी सजा कम नहीं की जाए, उनको जिंदगी भर जेल में रखा जाए। जो उसमें 20 साल का जो ऑफेंडर था उसको भी 20 साल खत्म होने के पहले उसकी सजा माफ नहीं की जाए, ये कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो मतलब 20 साल के बाद यहां पर गवर्नमेंट उसकी सजा को माफ कर सकता है। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब तो ये है कि वो जिंदगी भर जेल में ही रहेगा। प्रोबेबल क्वेश्चन इस पे पूछे जाने वाले, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट इज मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, सेक्शन 55, 56, 57 एंड 58। तो फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट बताया हुआ है सेक्शन 57 में। सो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोविजन रिगार्डिंग द फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट under section 57. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.